हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 3 का जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले मैथ का भाग है, इस सभी BBMQ के क्वेश्चन पेपर जितने आप पिछले ईयर पूछेंगे उनके सारे सॉल्यूशन लेकर आए, जो आपके एग्जाम में से सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न को हम, अगर आप BBMQ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है पिछले वर्ष। अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप पिछले इसका पेपर देख सकते हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए देखते हैं प्रश्न को। हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपका जो एग्जाम में अधिकतर प्रश्न जो होता है मैथ पोर्शन से पूछ लिया जाता है। आधा आपका जो एग्जाम में 50 नंबर जो अधिकतर मैथ का पोर्शन रहता है, 30 नंबर का आपका थ्योरी रहता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य आने की अर्थमेटिक मीन तथा माध्य का आने की मीडियन ज्ञात कर। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। स्क्रीन को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, शायद आपको ठीक बेहतर तरीके से दिख ही रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका आयु एज में दिया हुआ है और व्यक्तियों की संख्या ये दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने आंसर का फॉर्मेट तैयार कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे CI के रूप में दर्शाया गया, जिसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। जो 55 से 60, 50 से 55, 45 से 55, अगर ये डिफरेंस सभी का सेम हो तो इसे क्लास इंटरवल कहा जाता है। और इसको हम फ्रीक्वेंसी से डिनोटेट करेंगे, जो नंबर ऑफ पर्सन है इसे हम फ्रीक्वेंसी F से डिनोटेट करेंगे। चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला आपसे प्रश्न था अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का आपका फार्मूला होता है, इसे 3-4 विधि से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आपका 2 प्रश्न है, आपको मीन निकालना है और मीडियन, या टोटल जो आपका नंबर एग्जाम में 16 मार्क्स का पूछे जाने वाले। तो यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन अगर देखा जाए, एक क्वेश्चन 8 नंबर का इसमें से। तो पहले हम मीडियन को सॉल्व करते हैं, पहले हम अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आप अर्थमेटिक मीन को ही मीन कहा जाता है, माध्य भी कहा जाता है। समांतर माध्य और माध्य दोनों एक होती है, इसलिए हम इसको x बार से डिनोटेड किया जाता है। और x बार का जो इसका फार्मूला होता है समेशन fx बाय समेशन f। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला है। तो फार्मूला को आप होगा तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हमको चाहिए समेशन fx बाय समेशन f। तो समेशन जो कुल संख्याओं का योग को बताता है, तो f यहाँ हम इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो भी है ये समेशन f यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं। 7 3 10 5 15 और 3 18 और 4 22 और 8 30 3 4 5 7 3 10 13 15 16 160 आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो गया 160। अब हमको समेशन fx चाहिए, तो पहले हम x को ज्ञात करेंगे। तो x को हमको कैसे ज्ञात करना है, तो चलिए आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x। तो x को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो x को ज्ञात किया जाता है, यहाँ पर जब का जो दिख रहा है क्लास इंटरवल, इसको हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमको x प्राप्त हो जाएगा। सभी का x का वैल्यू यहाँ निकालना है। तो 55 और 60 आपका टोटल हो गया 6 5 11 110 और 5 115। 115 का जो आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 57.5। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका निकालने का यही तरीका है, आप इस दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम सॉल्व करें। तो आप इस तरह x का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप अगर आप इसको लगातार इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, क्योंकि 42 में 5 गया तो 37 बचा, और 37.5 में 5 गया तो 32.5 गया और बचा, और 32.5 में 5 गया तो आपका 27.5 बचा। 27 पॉइंट में अगर 5 माइनस हुआ तो आपका 22.5 बचा। तो 2-4 पॉइंट आप निकालिएगा और आगे इसी तरह आपको सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपको f
और x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। अब हमको fx प्राप्त करना है, तो fx कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम f इंटू एक्स निकालना पड़ेगा। तो आपको 7 इंटू 57.5 को मल्टीप्लाई करके आप fx निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं एक एक करके। तो आप आसानी से fx का वैल्यू निकाल लिए होंगे। fx का वैल्यू कैसे निकालें एक बार फिर से हम बता रहे हैं, f इंटू एक्स, तो f का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 57.5, इसको मल्टीप्लाई हम करते गए तो आपका ये वैल्यू आ गया। तो अब fx मिल चुका है। अब हमको चाहिए समेशन fx। तो समेशन fx कैसे प्राप्त होगा, इन सभी को वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो आपका समेशन fx का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो समेशन fx यहाँ लिखना होगा। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपको टोटल 5930 प्राप्त होगा, 5930। तो आप आसानी से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो समेशन fx का वैल्यू 5930 बाई समेशन f का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग 160 निकाल चुके हैं। तो आप इसको हम डिवाइड देंगे तो आपको 37.12 प्राप्त हो जाएगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है बट आप यहाँ से मैथ का जो आसानी से नंबर उठा सकते हैं, जो आप इतना थ्योरी में नहीं ला सकते, यहाँ से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम सॉल्व करने वाले मीडियन। तो पहले हम यहाँ पे मीडियन लिखेंगे, MEDIAN मीडियन, यानी कि मीडियन को जो है m से डिनोटेड किया जाता है। आप इसे यहाँ पे m भी लिख सकते हैं। तो मीडियन का भी फार्मूला कुछ होता है, यानी कि माध्य का, तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू I, या इसे H भी कहा जाता है। तो चलिए मीडियन निकालने के लिए आपको L का वैल्यू चाहिए, लोवेस्ट वैल्यू आपको n/2 चाहिए, n/2 और माइनस आपको CF का वैल्यू चाहिए, और जो नॉर्मल F फ्रिक्वेंसी है उसका वैल्यू चाहिए, और I और H। अगर इन सभी का वैल्यू अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम CF का वैल्यू निकालने वाले, क्योंकि अब हमको CF का वैल्यू चाहिए, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं CF का वैल्यू। देखिए कैसे CF का वैल्यू निकाला जाता है। यहाँ पे आप CF लिखेंगे। अब इसको हम लोग CF का वैल्यू निकालने वाले, तो हम CF वैल्यू निकालने के लिए हम F पर नज़र डालेंगे। तो शुरू में आपका जो नंबर है 7, तो यहाँ हम उसी तरह 7 लिख देंगे। अब आगे कैसे निकालते, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है। ये वैल्यू जो है सेम इसी तरह हम लिख देंगे। अब 7 प्लस 13 कितना हो गया, 20। इस तरह से यह वैल्यू निकाला जाता है। फिर 20 प्लस 15 35 प्राप्त हुआ। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। 35 प्लस 20 हो गया 55 प्लस 30 तो आपका हो गया 85 प्लस 33 तो आपको टोटल हो गया 118 प्लस 28 तो आपको टोटल प्राप्त हो गया 140 प्लस 14 तो आपको प्राप्त हो जाता है 160। तो आप इस तरह CF का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम निकालने वाले हैं n/2 का वैल्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमको L का वैल्यू चाहिए, n/2 का वैल्यू चाहिए और CF मिल गया है। और F अगर आप इतना वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम n/2 का वैल्यू निकालते हैं। तो n/2 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो n जो आपका टोटल F फ्रिक्वेंसी प्राप्त हुआ है वही n है आपका। तो टोटल आपका 160 भागा 2 करेंगे तो आपको 80 प्राप्त हो जाएगा n/2 का वैल्यू। अब हमको चाहिए CF का वैल्यू। तो CF का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो n का वैल्यू आ चुका है n/2 का 80। अब 80 पर हम नज़र डालेंगे, यहाँ आप CF पर ध्यान दीजिएगा 80। तो आपका जो वैल्यू 80 मिला तो आप हम CF पर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि कौन सा वैल्यू जो 80 से अधिक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 85 जो कि 80 से अधिक है, तो इस पर हम नज़र डालेंगे। इस पर पूरा यहीं से आपको पूरा मिल जाएगा जो जो चाहिए आपको। तो ये 85, तो 85 पर हम F पर नज़र डालेंगे, ये वैल्यू आपका 30 हो जाएगा, F का वैल्यू 30 और L का वैल्यू यहाँ पर लोवेस्ट जो होता है ये आपका लोवेस्ट वैल्यू 35 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम 85 क्यों देखें, क्योंकि n का वैल्यू n/2 का वैल्यू 80,
तो देख सकते हैं n/2 का वैल्यू है आपका 80। तो हम ऐसी नंबर खोजेंगे जो 80 से जस्ट बड़ा होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखेंगे कि 85 बड़ा है, तो 85 के कॉलम में हम ये सारे इस तरह हम देखेंगे। तो अब हमको चाहिए f, तो f इस पर नज़र डालेंगे क्योंकि f में f से ही मिलेगा। तो आप 85 के जस्ट बगल में देखेंगे f का वैल्यू 30, और 30 में हम देखेंगे लोवेस्ट इंटरवल कौन है, क्लास इंटरवल जिसको कहते हैं 35। तो यहाँ से आपका L का वैल्यू मिल गया, F का वैल्यू मिल गया, और 85 के जस्ट ऊपर वाला जो होगा आपका CF होगा। तो यहाँ से आपका सारे वैल्यू मिल चुका है। तो चलिए अब इसको हम आराम से मान को पुट करते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। L का वैल्यू आपको मिल चुका है 35, जैसे कि आपको दिखाएं कि लोवेस्ट वैल्यू, और n/2, तो n/2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही 80 पर ही हम 80 से ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं CF निकालने के लिए। अब CF का वैल्यू आपका जो है 55 मिल चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 55, और F का वैल्यू भी आप देख पा रहे होंगे इसके जस्ट 85 के जो बगल में होगा F के कॉलम में देखेंगे इसके सीधे में, तो आपका 30 प्राप्त है F का वैल्यू। तो यहाँ पे हम मान पुट करने वाले हैं। तो चलिए मान पुट करें। अब I और H का मान जो निकाला जाता है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है, क्लास इंटरवल जो डिफरेंस होता है वही I और H का वैल्यू कहलाता है। आप देखेंगे 40 और 45 के बीच का जो आपका डिफरेंस है 5 है। तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, I और H का वैल्यू जो भी है। अब इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 35 प्लस, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 80 - 55, तो आपका बच गया 25/30 × 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत इजी तरीके से। पहले आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लीजिएगा, तब इसको ऐड कर दीजिएगा क्योंकि इजी होता है। 5 × 5 = 5 × 6 = 30। तो आपको टोटल वैल्यू प्राप्त हो गया 35 + 25/6। तो 35 + 25/6 से अगर आप भाग देते हैं तो आपको 4.16 प्राप्त होता है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 35 और 4 = 39.16 का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ से आप 2 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं अर्थमेटिक में, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन fx/f, और मीडियन का जो आपका फॉर्मूला होता है आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। L + n/2 - CF/f × I। तो हम सारा मान पुट करने के बाद आपका जो आंसर प्राप्त हो जाता है। तो आप इस प्रकार मिड मीडियन निकाल सकते हैं बहुत आसानी के तरीके से। आपके एग्जाम के विषय बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका रिग्रेशन एनालिसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उन प्रश्नों को मैं सारे सॉल्व करने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।